बहुत ही मीठी मीठी और रस से भरी हुई मालपुआ जिसे खाने के बाद मन हो जाए बिल्कुल खुश। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय किचन। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ रस से भरी हुई मालपुआ जिसे खाने के बाद आपका मन हो जाएगा बिल्कुल खुश। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे से भी मालपुआ काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी से थोड़ा कम सूजी। आप महीन वाले सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मिक्सी में चलाकर उसे महीन कर लीजिएगा। तो देखिए, 1 कटोरी मैदा है और आधा कटोरी से भी कम सूजी है। मैंने लिया है 1 कटोरी के करीब चीनी, जिससे मैं चाशनी तैयार कर लूँगी। 1 गिलास दूध जो 200 ग्राम होगा, 2 केले, कुछ कटे हुए बादाम, कुछ पिस्ते और 1 चम्मच इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले केले को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। और अब मैं ले रही हूँ एक बॉल और उसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी मैदा और आधे कटोरी से भी कम सूजी, थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर दूध डालूंगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और इसे अब मिलाती हूँ। मैं इसे इसी तरह से चलाती जा रही हूँ। जब ये घोल गाढ़ा होने लगेगा तो मैं फिर से इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूंगी और फिर से इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने इस घोल को फेंट कर इस तरह का बना लिया है और अब जो थोड़ा सा दूध बचा था गिलास में, उसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से घोल में मिला लेते हैं। हमारी घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घोल कुछ इस तरह की रहनी चाहिए फ्रेंड्स कि जब इसे ऊपर उठाएं तो ये इस तरह से टपकता रहे। देखिए, अब इसमें मैश किया हुआ केला मिला लेते हैं। केले को मिलाने से पुआ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और पुआ काफ़ी सॉफ्ट सा बनता है। तो इसे भी मैदे के साथ अच्छी तरह से हम इस तरह मिला लेते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं। और चलिए अब चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गरम किया है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। और जिस कटोरे से मैंने चीनी डाला है उसी कटोरे से 2 कटोरा पानी इसमें डाल रही हूँ। और अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर चाशनी जो है वो खौल रहा है और खौलते हुए से कुछ टाइम हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा और खौलाऊंगी और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी चाशनी कुछ इस तरीके की बन गई है। तो ये हो गया है। चलिए इसे अलग हटा लेते हैं। अब घोल को ढके हुए काफ़ी समय हो गया है। तो चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं कि पुआ का घोल किस तरह का बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुए के घोल कुछ इस तरीके का बन गया है। तो ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं मालपुआ। मैंने एक कढ़ाई को चढ़ाकर तेल को कर लिया है गरम और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कलछी से थोड़ा सा कम घोल। इसको बीचों बीच आप इस तरह से धीरे धीरे करके फैला दीजिए
और थोड़ी देर बाद फिर दूसरा भी हम इसी तरह डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को रखा है मीडियम। तो चलिए कुछ देर हो गया है तो मालपुओं को पलट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हमारे मालपुए लाल हो गए हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे मालपुओं को तल लिया है और तलकर निकाल लिया है। और चलिए अब इसे चाशनी में डाल लेते हैं। तो सारे मालपुओं को एक एक करके इस चाशनी में इस तरह से डुबा दीजिए। और थोड़ी देर बाद हम इसे एक एक कर निकाल लेते हैं। देखिए इसने सारा चाशनी पी लिया है। ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी के पुओं को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारे मालपुओं को निकाल लिया है और अब इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजा लूंगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता। मैं इसे बीचों बीच डाल रही हूँ। आप किसी तरह से भी सजा लीजिएगा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ बादाम। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मालपुए कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से मालपुए बनाइए और इसे खाइए। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।